नेता रहे हैं। आज स्वर्गीय किताब सिंह मलिक जी की याद में आवली गांव में जो ये मल्टी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराया गया, जहां कुश्ती कबड्डी दोनों रखे गए, मैं मानता हूँ मिट्टी से जुड़े खेल है। और हमारे हरियाणा की धरती ने तो ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ जैसे मैदानों पर भी अपना लोहा गिनवाने का काम किया है। और आज जिस तरीके से लड़कियां यहाँ परफॉर्म करी, मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश का खेलों का जो फ्यूचर है उसमें हरियाणा का आने वाले समय में भी अहम योगदान रहेगा। सर, लेकिन राष्ट्रीय खेलों से किस तरह से कुश्ती को अलग किया गया है? कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर कोई कल रात को ये फैसला लिया गया है। आईओए भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपनी ओर से कोऑर्डिनेट कर रही है। ग्लासगो के जो गेम्स हुए थे या जो गोल्ड कोस्ट के गेम्स हुए थे, उसके अंदर हिंदुस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। और कई बार ये रहता है कि जो कंट्रीज परफॉर्म नहीं कर पाती वो फिर कमेटीज के माध्यम से इस तरह के कदम उठवाती है। पर हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और खेल के राष्ट्रीय खेलों के अंदर इसको दोबारा रखवाने का काम करेंगे। साथ में हम तो चाहेंगे बच्चे भी इंडिजिनस गेम्स जो नए आ रहे हैं, जैसे किक बॉक्सिंग नया गेम इंट्रोड्यूस हुआ है ओलंपिक्स के अंदर, उसमें भी हरियाणा में भाग लेना शुरू करें। और इस बजट में भी हमने प्रावधान किया है कि उस तरह के गेम्स के लिए स्पेशल बजट हम प्रोवाइड करने का। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, तो ग्लोबल इन्फ्लेशन है। आज स्टील का रेट 100% बढ़ गया, पेट्रोल भी बढ़ रहा है और केंद्र इसको मॉनिटर भी कर रही है। आपने श्रीलंका की हालत देखी कि किस तरीके से ग्लोबल इन्फ्लेशन से श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ। और हमारा तो प्रयास है कि किसी चीज़ का भी इन्फ्लेटेड प्राइस ना हो। और फूड सिविल सप्लाईज में मैंने आदेश भी दे रखे हैं कि रेगुलर जो हमारी वस्तुएं हैं, सब्जियां हैं, दूध है, दालें हैं, इनकी प्राइस डीएफएससीज मॉनिटर करते रहे। कहीं भी ओवर इन्फ्लेटेड आए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन। सर, जेजेपी कार्यकर्ताओं का लगातार एक मुहिम जारी है कि अब जो है वो हटाना हमें आगे से, और किस तरह से पार्टी का प्रचार प्रसार करना। हर संगठन अपने आप को मजबूत करता है और हमारा आज के दिन लक्ष्य केवल एक मार्च है, जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने 13 मार्च को जिम्मेवारी लगाई थी संगठन को बढ़ाने की, मजबूत करने की, हम उस पर काम कर रहे हैं। और आज भी मैंने रिव्यू परसों लिया था, 4.5 लाख से ज़्यादा हमारे मेंबर बन गए और सभी अध्यक्षों ने कहा कि हमें 10 दिन का समय और दिया जाए कि नए मेंबरों में उत्साह है, सारे गांव के दौरे नहीं हो पाए। तो मुझे लगता है कि प्राथमिक लक्ष्य जो है वो संगठन का एकमात्र है कि संगठन को मजबूत किया जाए। उसके बाद क्या होगा वो तो 2.5 साल की बात है, उससे पहले तो प्रधानमंत्री का चुनाव वाले। सर, किसान जो है 500 रुपये बोनस के लिए आंदोलन कर रहे हैं, गेहूं के ऊपर। मैं तो ये बोल सकता हूँ कि हमने वादा किया था कि एमएसपी पे फसल खरीदी जाएगी, और आज आप किसी मंडी में चले जाओ, एमएसपी के ऊपर सरसों खरीदने को अधिकारी बैठे हैं, एक दाना भी नहीं है। गेहूं को एमएसपी पे आज हम खरीद रहे हैं, और जिसका गेहूं खरीदा जाता है 24 घंटे में उसके खाते में पैसे दे दिए जाते हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि जो प्रोक्योरमेंट 15 मई तक चलती थी पिछले राज्यों में, उसको हम इस बार 25 अप्रैल से पहले कंक्लूड प्रदेश में कर ले, सभी किसानों का अनाज खरीद कर और उसकी पेमेंट पूरी तौर पर उसको। बिजली को लेकर काफी परेशानी सामने आज के दिन तो कोई क्राइसिस नहीं है, मगर हमारे खेदड़ का प्लांट बंद हुआ है, उसमें कोई टेक्निकल एरर आया था, एक पानीपत का यूनिट बंद है। उसके बैकअप के तौर पे सरकार ने ऑलरेडी पीपीएस जो कर रखे हैं, उसके माध्यम से हम पावर प्रोक्योर कर रहे हैं। और अगर जरूरत पड़ी और हमें महंगी बिजली खरीद कर भी आम आदमी को बिजली देनी पड़ी तो सरकार उसके लिए पूरी तौर पर तैयार है। कांग्रेस में बड़ी उठापटक सी हो रही है, उनकी उसको लेकर काफी। कांग्रेस में कहाँ नहीं हो रही, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पा रहा 4 साल से, उसमें उठापटक तो होनी है। 2008 के बाद तो प्रदेश में हल्का अध्यक्ष नहीं बना पाया, और मैं ये मानता हूँ कांग्रेस खात्मे की ओर है। पंजाब में खत्म हो चुकी, यूपी जैसी स्टेट में 2 विधायकों पे आके सिमट गई 400 में से, तो आने वाले समय में हरियाणा हो, हिमाचल हो, कांग्रेस का अस्तित्व देश से खत्म हो।
सर आपने बड़ौदा को काफी मान सम्मान दिया, गोहाना को भी दिया। राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ गोहाना और बड़ौदा में है, लेकिन राज्य में हिस्सेदारी नहीं हो पाई। कोई चेयरमैन या कोई ऐसा आपने ये पवन पाकिस्तान का है, तरीसीम का है, सोनीपत जिले का ही है। सर खराब हुई फसलों की गिरदावरी कमेटी बनाने की बात सामने आई थी, 2 विधायक यहाँ के उनको शामिल करना था, लेकिन वो अभी तक गिरदावरी नहीं हुई। दोबारा नहीं करके गए ऑफिसर्स आके, आपके एसडीएम थे, निर्मल जी विधायक थी, मलिक साहब से भी उनने संपर्क किया। वो इसके बाद तो प्रदेश में हल्का अध्यक्ष नहीं बना पाया, और मैं ये मानता हूँ कांग्रेस खात्मे की ओर है। पंजाब में खत्म हो चुकी, यूपी जैसी स्टेट में 2 विधायकों पे आके सिमट गई 400 में से, तो आने वाले समय में हरियाणा हो, हिमाचल हो, कांग्रेस का अस्तित्व देश से खत्म हो। सर आपने बड़ौदा को काफी मान सम्मान दिया, गोहाना को भी दिया। राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ गोहाना और बड़ौदा में है, लेकिन राज्य में हिस्सेदारी नहीं हो पाई। कोई चेयरमैन या कोई ऐसा आपने ये पवन पाकिस्तान का है, तरीसीम का है, सोनीपत जिले का ही है। सर खराब हुई फसलों की गिरदावरी कमेटी बनाने की बात सामने आई थी, 2 विधायक यहाँ के उनको शामिल करना था, लेकिन वो अभी तक गिरदावरी नहीं हुई। दोबारा नहीं करके गए ऑफिसर्स आके, आपके एसडीएम थे, निर्मल जी विधायक थी, मलिक साहब से भी उनने संपर्क किया। वो चंडीगढ़ थे से उस दिन, तो स्पेशल गिरदावरी की रिपोर्ट जैसे आएगी मुआवजा रिलीज कर आपने एक चीज कही थी पटवारियों को लेके, जो अच्छा काम करेगा उसको अप्रिशिएशन करेंगे और जो खराब काम करेगा उसको सजा भी मिलेगी। उस दिशा में कितना काम करेंगे? पूरी तौर पर आज के दिन उनकी स्किलिंग भी बढ़ा रहे हैं हम, उनको टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी देने की तैयारी कर रहे हैं हम। हाँ, जो गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं। और कोई